कि काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है। मैंने ये प्रॉब्लम फंक्शंस से लिया है और बोला जाए तो रिलेटिवली थोड़ा सा इजी है ना, मतलब कि उतना भी टफ नहीं है, बट रेलेवेंट प्रॉब्लम है। यहाँ इस सीरीज में मैं जितने भी प्रॉब्लम में आ रहा हूँ वो एडवांस रेलेवेंट प्रॉब्लम है ना। कई बार होता है लोग बहुत टफ टफ प्रॉब्लम करने के लिए उतारू हो जाते हैं, परंतु एग्जामिनेशन में उतने टफ प्रॉब्लम्स आते नहीं, है ना। एक अगर आप एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ेंगे तभी आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, जो एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है ना। अगर आप कहीं कई बार लोग बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल सॉल्व करने लगते हैं और फिर लास्ट में उनका सिलेक्शन नहीं होता, तो फिर वो लोग ये बोलते हैं कि काश हम लोगों ने रेलेवेंसी पर ध्यान दिया होता। ठीक है, खैर छोड़ते हैं ये सारी बातें और आज देखते हैं एक और अच्छा सा प्रॉब्लम। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इस प्रॉब्लम को ट्राई कीजिए। चलिए देखते हैं, आई होप सो आप लोगों ने ट्राई किया होगा। अब देखते हैं प्रॉब्लम में बोल क्या रखा है। अपने पास फंक्शन एफ एक्स दे रखा है और जी एक्स दे रखा है। जी एक्स क्या दे रखा है, एफ ऑफ डॉट डॉट डॉट, है ना, एफ एक्स और 2n टाइम्स। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रैकेट लिख लेना है यार, ये गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, यहाँ पे ब्रैकेट लिख लेना, यहाँ पे ये ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, ये 2n टाइम ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। 2n टाइम्स क्या है दोस्तों, ब्रैकेट है, ठीक है, 2n टाइम ब्रैकेट्स। ओके, अब समझिएगा ध्यान से। कई लोग ये वीडियो पॉज किया बोलेंगे क्या करवा दिया हमारे साथ, सॉरी, माफी चाहूंगा। चलिए देखिए अब क्या बोला है, एच एक्स इक्वल टू जी एक्स की पावर 6 प्लस जी एक्स की पावर 5 माइनस जी एक्स की पावर 3 माइनस 1 फॉर ऑल फॉर एक्स बिलोंगिंग टू आर माइनस 0,1 और x इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन एच एक्स की वैल्यू 0 है और x इक्वल्स टू 0 पर -1 है। इफ एच एक्स इज अ पॉलिनोमियल देन n कैन बी, ओके। अब ये बताइए, थोड़ा सा एक चीज बताइए, ये अपने पास लेट से एफ एक्स है, ये दो ब्रैकेट है ना, एक दो ब्रैकेट है। तो उसी प्रकार अगर मैं जी एक्स इक्वल, देखिएगा थोड़ा सा सॉल्यूशन यहाँ पे लिख दूँ तो समझिएगा ध्यान से, समझिएगा मगर ध्यान से, कि अगर मैं n की जगह 1 पुट करूँ, n की जगह 1 पुट करूँ तो ये क्या आ जाएगा, टू ब्रैकेट्स आ जाएगा ना, 2 इंटू एन यानी 2 ब्रैकेट्स, क्या 2 ब्रैकेट्स है ना, 2 ब्रैकेट्स। अगर n की जगह मैंने 1 पुट किया तो 2 ब्रैकेट्स, दैट इज जी एक्स कब क्या आ जाएगा, जी एक्स आ जाएगा एफ एक्स के बराबर, देखो ना, एक दो ब्रैकेट और वो किस, और मैं कहता क्या हूँ कि इसे मैं नया फंक्शन डिनोट कर देता हूँ। एक्चुअली मैं जी एक्स को मैं f1 ऑफ एक्स ऐसा बोल देता हूँ, थोड़ा सा सहूलियत रहेगी, क्योंकि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने n की वैल्यू 1 रखी तब अपने पास एफ एक्स आया, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 1/1 माइनस एक्स, यानी f1 ऑफ x, अगर n की वैल्यू 1 डाले तो 1/1 माइनस एक्स आया। और ये सारे फंक्शन हैं जी एक्स ही, बट कंफ्यूजन हो जाएगा ना। जो रियल नीड है जी एक्स की वो तब है जब ये एच एक्स क्या बन जाए, पॉलिनोमियल बन जाए, रियल नीड तब होगी। अभी तो जी एक्स को निकाल रहे हैं, देख रहे हैं सिंप्लीफाई करके। अच्छा, अगर n की वैल्यू 2 पुट की तो n की वैल्यू 2 पुट की तो ये लेट से f2 ऑफ x आया फंक्शन, है ना, और वो क्या होगा, f ऑफ x, 4 ब्रैकेट, 1 2 3 4 ब्रैकेट, ठीक है। तो और या तो फिर से आप कह सकते हो f1 ऑफ fx, ऐसा भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं पहले निकाल लेता हूँ, है ना, यानी इस f1 की जगह fx पुट कर दो तो ये आ जाएगा 1/1 माइनस fx, दैट इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1/1 माइनस 1/1 माइनस एक्स, इट विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। तो मैं इसे डायरेक्ट लिख देता हूँ, इट
इट इज इक्वल्स टू x माइनस 1 अपॉन x, है ना, x माइनस 1 अपॉन x, ठीक है। और f3 ऑफ x, f3 ऑफ x n की जगह मैंने 3 रखा, यानी 6 ब्रैकेट, यानी ये क्या होगा f ऑफ fx, 6 ब्रैकेट, 1 2 3 4 5 और एक 6 ब्रैकेट, ठीक है, 6 ब्रैकेट। या इसी को आप क्या लिख सकते हो, f2 ऑफ fx। कोई दो राय वाली बात मेरे ख्याल से होने वाली नहीं है ना। तो निकालते हैं नेक्स्ट पेज में। तब तक कुछ चीज़ें कॉपी कर लेता हूँ, जैसे ये मेरे को इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है ना, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, हाँ कॉपी कर लेता हूँ इसे, ठीक है। एक तो नेक्स्ट पेज में इसे कॉपी कर लेता हूँ, और एक इसे कॉपी कर लेता हूँ। ये f2 ऑफ x आ गया। अच्छा, अब अपने को निकालना है क्या, f3 ऑफ x, है ना। तो अपने को क्या निकालना है, f3 ऑफ x या f3x, ये निकालना है। और ये क्या है, ये है f ऑफ x, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 ब्रैकेट है, एक्चुअली 2n टाइम ब्रैकेट है, तो मैंने n की जगह 3 रखा। अगर किसी को समझ ना आ रहा हो तो 6 ब्रैकेट आनी चाहिए, ठीक है ना। क्लियर है ना दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, इजी प्रॉब्लम है वैसे, ज़्यादा इतनी टफ भी नहीं है। बट हाँ, एक चीज़ और बताई जाए, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, तो अगर किसी का एक ऑप्शन मैच कर रहा है तो खुश ना हो, मल्टीपल करेक्ट है, ठीक है। चलेगा, देखिएगा ध्यान से। तो f3 ऑफ x क्या आ जाएगा, और इसी को मैंने बोला था, इसे आप f2 ऑफ fx भी कर सकते हो, सही दोस्तों, बोला था ना। तो ये हो जाएगा f3x क्या हो जाएगा, इसकी जगह 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस x। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस x, और 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, और ये सिंपली x के बराबर ही आ जाएगा, है ना। ये किसके बराबर आ जाएगा, x के बराबर आ जाएगा। तो ये सारा कचरा मैं निकाल देता हूँ, और मैं डायरेक्ट यहाँ से कंक्लूड कर सकता हूँ कि जो f3 ऑफ x आएगा वो x के बराबर होगा। बताइए, इतनी बात क्लियर है क्या, इतनी सी बात क्लियर है क्या, इतनी सी बात क्लियर है क्या, है ना, इतनी सी बात क्लियर है क्या। f3 ऑफ x क्या आ जाएगा, f3 ऑफ x आ जाएगा x के बराबर, और यानी f4 ऑफ x क्या हो जाएगा, f4 ऑफ x हो जाएगा किसके बराबर, सिंपली f1x या fx के बराबर हो जाएगा, f1x या fx बोल सकते हो। और f5 ऑफ x किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा f2 ऑफ fx के या f ऑफ fx के, है ना। और f6 ऑफ x किसके बराबर हो जाएगा, f3 ऑफ x के। चलिए, अब तो थोड़ा सा थमते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें देख रहे हैं, अब थोड़ा सा और सवाल को पढ़ते हैं, क्या बोला है और सवाल में। हाँ भाई, थोड़ा सा सवाल को और डिटेल में पढ़ते हैं, है ना। तो अब सवाल में ये बोला है कि इफ hx इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, यानी hx क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, hx एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब पॉलिनोमियल की क्या प्रॉपर्टी होती है, या क्या बोला जाए तो क्या खासियत होती है पॉलिनोमियल की, कि हर एक वेरिएबल की जो पावर होती है वो एक होल नंबर होती है,
ये सबको पता है ना। यानी हर एक वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। यानी अगर एक्चुअली ये सारी क्या है, ये सारे जो ये आपको दिख रहे हैं ये सारे gx की ही वैल्यूज है ना। तो ये सारे f1 ऑफ x, f2 ऑफ x, f3 ऑफ x, f4 ऑफ x ये एक्चुअली में gx है, बट मैंने इनको नया नोटेशन दे दिया है, ठीक है। तो अब ये बताइएगा दोस्तों, ये बताइएगा कि किस gx की वैल्यू पर ये hx पॉलिनॉमियल बनना चाहिए। ये सारे के सारे gx ही हैं, ये सारे के सारे gx ही हैं, है ना। ठीक है दोस्तों, ये बताइए। तो अगर मैं f1 ऑफ x लूँ तो अपने पास hx क्या है, hx gx की पावर 6 प्लस gx की पावर 5 माइनस जी क्यूब x माइनस 1। तो ये देखिए क्या पावर होल नंबर बनेगी, आप कहोगे नहीं। अगर मैं f2 ऑफ x लूँ तो क्या होल नंबर बनेगी, नहीं। लेकिन अगर मैं f3 ऑफ x लूँ तो क्या बनेगा, देखो f3 ऑफ x लिया तो एक्चुअल में क्या बनेगा, पॉलिनॉमियल क्या बनेगा, ये बनेगा x की पावर 6 प्लस x की पावर 5 माइनस एक्स क्यूब माइनस 1। अरे भाई ये तो पॉलिनॉमियल है, हर एक वेरिएबल की पावर एक होल नंबर है, हर एक वेरिएबल की पावर होल नंबर है। ये इतनी बात क्लियर है क्या। अब एक चीज से आप और एनालाइज कर सकते थे कि ये बताओ यहाँ इसकी डोमेन में एच एक्स की 0 और 1 अलाउड है, 0 और 1 अलाउड है। तो ये सारे जीएक्स ही हैं, तो इसमें भी 0 और 1 अलाउड होने चाहिए, पर इसमें तो अलाउड नहीं है, ऐसे भी देख सकते हैं। अच्छा इतना तो आ गया, लेकिन अगर मैं x को इसमें 1 रखता हूँ, अगर मैं x को लेट से 1 रखता हूँ तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 0 आएगा। बिल्कुल बिल्कुल ये भी सही बैठ रहा है। और अगर मैं x को क्या पुट कर दूं, x को पुट कर दूं, अगर 0 पुट कर दूं, 0 प्लस 0 माइनस 0 माइनस 1 यानी माइनस 1। चलो बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। यानी अपने पास fx क्या आ गया, fx आ गया अपने पास gx आ गया x। लेकिन हर एक n की वैल्यू के लिए gx x के बराबर नहीं होगा, कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए gx क्या होगा, n होगा। इसीलिए तभी पूछ रहा n कैन बी, n क्या होगा, तो कौन कौन सी वैल्यूज के लिए gx x हो रहा है। आप कहोगे एक तो n इक्वल्स टू 3 के लिए और एक n इक्वल्स टू 6 के लिए, और क्या ऑप्शन में है कुछ, आप कहोगे नहीं। F5 हमने निकाल ही लिया, F4 भी निकाल ही लिया, तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचे, F3 और F6। आई होप सो काफ़ी मज़ा आया होगा प्रॉब्लम में, अच्छा प्रॉब्लम था। चलिए मिलते हैं।